हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और पढ़ाई आपकी कतई जहर चल रही होगी, है ना? कौनो दिक्कत? आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या, ये क्या चल रहा था अपना, ये कौन सा चैप्टर था? जीवों में जनन, है ना? किसमें? जीवों में जनन लिख देते हैं, मेरे को याद ही नहीं थे क्या। जीवों में जनन, ठीक है। ये है आपका भाग 2, ठीक है। क्योंकि भाग 1 आपका अपलोड कर दिया चैनल पे, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट होगी, वहीं पर आपको सभी वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। चलो, हम लोग जब जीवों में जनन पढ़ रहे थे तो सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग वहां पर डिस्कस कर लिए थे। हमने ये देखा था जो जनन है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है तो हमने देखा, जो इंग्लिश से लिख दूं, वहां तो मैं हिंदी से लिखवाया था आप लोग को। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद आया? भूल गए थे? पिटाई कर देंगे तुम लोग को। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बच्चे बोलते होंगे यार बतूनी बहुत है, हाँ बात बहुत करता है, पीट दूंगा तुमको तो दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। पिछली क्लास का रिवीजन करवा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है कि भैया हम किसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताया था अगली क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। हेडिंग बना लो अब, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। जितने भी बच्चे चोरी करके बैठे ना, वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से कर दो, नहीं सबका मैं एक एक करके सर फोड़ दूंगा, कैमरे में घुस के उनको पिटाई करूंगा, है ना। चलो, अलैंगिक रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि इसमें निषेचन नहीं होता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो नहीं होती। पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा, इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। ये चीज आपको क्लियर हो गई? बताइए। अलैंगिक में बताया था ना कि अलैंगिक जनन वालों की बच्चे शादी नहीं होती है ना, उनको मेल फीमेल एक ही में रहना पड़ता है ना। ये चीज बताओ, ये चीज याद होगी कि नहीं? तुमको खुराफात की चीज बहुत याद रहती है, काम की चीज नहीं याद रहेगी। इसके बाद मैंने आपको बताया अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, इनके जनक समान होते हैं, है ना। क्योंकि एक ही जनक के अंदर सब कुछ रहेगा, नर व मादा, ठीक है। इसमें क्या होती है, जनक इनके असमान होते हैं, ठीक है। जनक इनके समान होते हैं ना, अरे सॉरी, जनक इनके नहीं, ये जनक के समान होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जनक के समान होते हैं। जैसे ये आपका अमीबा है ना, तो ये जब अमीबा इसकी डॉटर सेल बनेगी ना, तो ये भी अमीबा ऐसे, ये भी अमीबा ऐसे, तो पहचान ही नहीं पाओगे, बिल्कुल ये हूबहू मिलते हैं, ठीक है। ये जनक के क्या होते हैं, तो जनक के बिल्कुल समान होते हैं। अपन लोग क्या होते हैं, अपन लोग भिन्न भिन्न होते हैं ना, बताओ ना, बताओ। आप लोग अपने फादर से या मदर से कंपेयर करोगे ना तो भिन्न भिन्न हो जाओगे, अलग अलग दिखोगे, एग्जैक्टली नहीं मिल पाओगे कि तुम बिल्कुल एग्जैक्टली मिल जाओ, ठीक है, कि बस बिल्कुल हूबहू दिख जाओगे, अरे ये तो तुम्हारा ही बेटा है, नहीं ना, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा रहता है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न होता है वो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जनक के एकदम समान होते हैं, और इनके लिए या इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक जनक की आवश्यकता होती है। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं एक जनक की, मतलब ये जो चाचा अमीबा है, इसी के अंदर एम है, इसी के अंदर एफ है। अब एम एफ क्या हुआ, एमआरएफ हो गया क्या? नहीं जी, एम का मतलब हुआ मेल, एफ का मतलब हुआ फीमेल। मेल का मतलब नर और मादा इसमें एक में ही है, ठीक है। अब आओ, जब इसमें जनक एक होगा, ये जनक के बिल्कुल समान होंगे, यानी कि एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एकल जीव, ठीक है, एकल जीव मतलब एक ही जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है।
है ना। तो पहले मैं सिंगर हुआ करता था, पहले मैं गाना गाया करता था बच्चे, है ना। स्कूल में हुआ करता था ना, तो मैं पहले ही माइक को गाना वाना गाते थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कब? स्कूल में बहुत गाना गाया है मैंने। कब? सपने में, मन में, सामने जा करके फटती थी यार। तुम्हें लगता है 4 लोगों के सामने? मैं बचपन में बहुत दुष्ट हुआ करता था, 9, 10, 11, हाँ 9, 10, 11 तक टीचर के सामने नहीं खड़े होते थे यार, डर लगता था अपन को। लेकिन आज अपने सामने प्रोफेसर भी खड़ा ना, आंखों में आंखें मिला के बात कर लेंगे, क्योंकि भाई अब हम हैं, हम है ना। हम भी पढ़ाते हैं, याद रखना। अब बच्चे बच्चों को पढ़ाते, और उन बच्चों को पढ़ाए 2022 वाला जो बच्चे थे ना, उसमें से अधिकतर बच्चे इधर ही से टॉप करके निकले, इधर से बायोलॉजी पढ़ के गए। ठीक है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन पर्सनली जब उन्होंने इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताया, तो उनकी स्टोरी भी मैंने मेंशन किया था कि देखो ऐसे बच्चे हैं, ये करके गए हैं। ठीक है, चलिए, इसमें क्या था कि एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, और एक चीज इसमें और कि इससे उत्पन्न संतान को, ठीक है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को या फिर संतति को क्या कहते हैं? तो बच्चे, इससे उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने जनक के बिल्कुल हूबहू होती है, यह अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर भी एमएफ होगा, इसके अंदर भी एमएफ होगा, मेल फीमेल इसके अंदर भी होगा और मेल फीमेल इसके अंदर भी होगा। ये क्या है हमारा? ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा। इसके बाद देखो, जैसे इसका उदाहरण लिख लो, अलैंगिक जनन उदाहरण क्या होगा? जैसे हो गया आपका एकल जीव। ठीक है, ठीक है, एकल जीव मतलब कि अलैंगिक जनन कौन कौन करता है? एकल जीव हो गए, कुछ पादप भी अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अमीबा हो गया। इसके बाद आपका ये युगलीना पैरामीशियम इसी में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ब्रायोफिल्लम हो गया आपका, ब्रायोफिल्लम हो गया। ठीक है, ईस्ट हो गया, आदि। ये आदि क्या होते हैं? ये आदि क्या करते हैं? ये सभी अलैंगिक जनन करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अमीबा में विखंडन किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में डिटेल से लिख रखा है, अमीबा में विखंडन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अमीबा का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा ये एक अमीबा है, ये इसका केंद्रक है। देखना, ये इसका क्या है? तो ये है इसका बच्चे केंद्रक। अब इसमें क्या हुआ? इसमें सेल डिवीजन होना शुरू हुआ। तो जब ये इसमें कुछ दिन बाद देखना ऐसे चेंजेस आएगा। चेंजेस कैसे आएगा? ये देखो, समझ रहे हो? ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये जो इसका केंद्रक है ना, केंद्रक देखना किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब देखना ये विखंडन हो रहा है, अमीबा का विखंडन, यानी कि एक अमीबा देखना अभी 2 अमीबा बन जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेज में बच्चे क्या हुआ? ये एक अमीबा अलग हो गया, दूसरा अमीबा अलग, यानी कि इसका भी न्यूक्लियस अलग हो गया, इसका न्यूक्लियस अलग हो गया। बस खत्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड बाय। समझ गए प्यारे? ये देखो एक अमीबा था, ये देखो बिल्कुल से ये बन गया। अब ये बताओ, इसको एनसीईआरटी बोलती है कि ये अमर है, यानी कि जो एकल कोशिका जीव होते हैं वो अमर होते हैं। अब अमर तो ही है ना भैया, ये था, अब इससे ये बन गया, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, ये डॉटर सेल बन गई। क्या बन गई? पुत्री कोशिका, पुत्री, डॉटर सेल पुत्री कोशिका बन गई, संतति बन गई। इस अमीबा से ये संतति बन गई। कैसे? विखंडन के द्वारा। अमीबा का विखंडन हो गया, है ना? क्या हो गया भैया? अमीबा विखंडित हो गया, अमीबा खंड खंड में टूट गया। ये चीज होता है। अमीबा किसके अंदर आता है? तो वो आएगा लैंगिक जनन के अंदर। ठीक है, तो अमीबा, एक चीज आ जाती है कि अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है। तो अमीबा हुआ कतई दुष्ट प्राणी,
तो अमीबा जो भोजन लेता है ना वो स्यूडोपोडिया के द्वारा लेता है भोजन। तो भोजन वो लेता है, आप लोगों ने सुन रखा होगा कूटपाद। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, कूटपाद जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया क्या होता है? अब जैसे देखो ये अमीबा है, यहाँ पे ये खाना दिख गया, इसको दिखा खाना है, अच्छा अच्छा खाना। अब ये अमीबा अपनी दीवार को, ये वाली दीवार को क्या करेगा, ये वाली दीवार को ये खाना के ऐसे आवरण में ढक लेगा। अब फिर इस खाना को यहाँ पे अंदर ट्रांसफर कर देगा। ये जो बन रहा है, आवरण ढक रहा है, इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया, कूटपाद। ठीक है, जो अमीबा होता है वो कूटपाद के द्वारा खाना लेता है। आपको बता दें कि अलैंगिक जनन ना, एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है। अलैंगिक जनन अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से जगत में, कौन कौन से जगत के जीव अलैंगिक जनन करते हैं, तो ये चीज आप याद रखना है ना, कि कौन कौन से जगत के जीव अलैंगिक जनन करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं ना, वो अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर फंजाई वगैरह आती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये अलैंगिक जनन करते हैं। इसके जो जीव होते हैं जनन करते हैं कैसे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है, ये सब होती है किसकी क्रिया, अलैंगिक जनन की क्रिया। ठीक है, तो ये एकल कोशिकीय होते हैं। दूसरी बात, जब ये बच्चा पैदा करेंगे तो वो बिल्कुल इनके समान दिखाई देगा, इसलिए इसको क्लोन बोलेंगे। इसको ना, ये अमीबा को ना, डॉटर सेल को ना क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे क्लोन। किस में होता है, जैसे अमीबा में हो गया इसी के द्वारा, और आपका पैरामीशियम में हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर। क्लियर है, समझ गए प्यारे? बताओ जल्दी से, समझ गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तुम लोग लाइक बचा करके ले जाते हो अपने घर, गर्लफ्रेंड को देने जाओगे क्या है? लाइक बचा के ले जाओ, बहुत पीटेंगे तुमको गंदे बच्चे। चलो हो गए यहां तक। ये देखो, ये विखंडन कब हो रहा है, जब इसकी परिस्थिति ठीक ठाक है ना, जब ये अमीबा खुश है। लेकिन अगर इसकी परिस्थिति अनुकूल हो गई, अगर ये जहां रह रहा है वहां पानी सूख गया, पानी में रहता है, पानी सूख गया, या फिर जहां रह रहा है वहां पानी सूखने के बाद पानी आ गया, तो एक विपरीत परिस्थिति हो गई, एक अनुकूल परिस्थिति हो गई। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूं, इसे मिटा दूं? बताओ जल्दी से, इसको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको मिटा देते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी अपन लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। चैप्टर को भी क्या करना है, जल्दी से खत्म करना है। बताओ देर लगाना है क्या? एक चैप्टर में 10 दिन थोड़ी ना घूमना है। एक चैप्टर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम लेक्चर हो सके उतने करके ख़त्म चैप्टर की कहानी। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिटा देते हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लिश वर्ड ले करके चलना जिंदगी में आगे जाना हो तो, क्योंकि इंग्लिश से तुम्हारा साथ नहीं छूटने वाला है। अगर इसी अमीबा के पास विपरीत परिस्थिति आई, है ना, विपरीत परिस्थिति। अब अमीबा के पास विपरीत परिस्थिति का आएगी का, इसकी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी का, है? इसकी गर्लफ्रेंड इसके धोखा दे देगी का? इसकी गर्लफ्रेंड शादी में चली जाएगी क्या, है? इसके घर में लाइट काट दी जाएगी क्या? इसका पानी खत्म कर दिया जाएगा? जी सर, इसका पानी खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? विपरीत परिस्थिति, इस साले को पानी चाहिए, है ना। अब पानी खत्म होगा तो क्या करेगा ये ससुरा क्या करेगा? फिर कुछ ना कर पाएगा। विपरीत परिस्थिति यानी कि जल की कमी। अगर इसके पास जल की कमी आ गई तब ये क्या करता है, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको विपरीत परिस्थिति और अनुकूल परिस्थिति ना, इसको एनसीईआरटी ने लिख करके रखा है, बहुत गजब तरीके से लिखा है कि तुम लोग समझ ही ना पाओ। इसलिए मैं किस लिए हूं, समझाने के लिए ना, इसीलिए तो आया। अब देखो विपरीत परिस्थिति में क्या होता है। अब भैया इस अमीबा के पास हो गई जल की कमी। क्या हो गई? जल की कमी। तो अब ये अमीबा क्या करेगा? अब ये अमीबा करेगा, इसके जो पैर हैं, इसके जो पादाभ हैं, सबसे पहले ये अपने पादाभ को संकुचित करेगा। ठीक है, इसके जो पैर हैं अपने पादाभ को सबसे पहले संकुचित करेगा, अपने न्यूक्लियस के और पास चिपकेगा। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है ही नहीं। अगर पानी कम है,
अब पानी कम है, अब ज़्यादा फैलेगा, टूट के इधर उधर चला जाएगा, है ना। अब पानी कम है यानी कि अब इसे अपने पादाब को बिल्कुल संकुचित करेगा। पहले ऐसा पानी था तो फूला था, अब पानी कम है तो ये अपने पादाब को अब संकुचित करेगा। ठीक है, संकुचित करने के बाद ये सबसे अच्छा काम करता है, क्या करता है, त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है ये। ठीक है, क्या करता है ये त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लेता है, यही अमीबा ये हो गया। अब ये अमीबा क्या हुआ, त्रिस्तरीय कठोर आवरण ये बना लिया। ठीक है, ये अमीबा क्या किया, तो ये अमीबा अब त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लिया। जब ये त्रिस्तरीय कठोर आवरण बना लेता है, ये बन जाता है, तो इसको हम लोग पुटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटी। ठीक है, पुटी बोलते हैं। अब ये जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, ठीक है, पुटी या फिर इसको बोलते हैं सिस्ट, इंग्लिश से भी ऐसे लिखेंगे सिस्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग पुटी बोलेंगे या फिर सिस्ट बोलेंगे, और यही सिस्ट, इसी सिस्ट को इसको हम बोलेंगे पुटी भवन। ठीक है, जब ये सिस्ट आगे चल करके नए बच्चे पैदा करेगी, नया अमीबा बाद में बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग पुटी भवन। ये पूछा जाता है, याद रखना प्यारे, पूछा जाएगा प्यारे आपसे। ठीक है, भूल न जाना कहीं, है ना। पुटी भवन इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पुटी भवन, तो पुटी भवन इसी को बोलेंगे। एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, बिल्कुल इनसिस्टमेंट, अगर इंग्लिश से लिखा जाए तो इसको बोलेंगे इनसिस्टमेंट, जिसको बोलते हैं पुटी भवन। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है कि अमीबा अपने पादाब को संकुचित कर लेता है विपरीत परिस्थिति के अंदर, और त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिसे पुटी या फिर सिस्ट कहते हैं। और इस परिघटना को, ठीक है, ये जो घटना हो रही है ना, इस घटना को पुटी भवन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ बच्चे विपरीत परिस्थिति। क्या हुआ, तो ये हुआ विपरीत परिस्थिति। अब अगर इसकी अनुकूल परिस्थिति आती है, ठीक है, क्या आती है, अनुकूल परिस्थिति। अगर इसकी अब अनुकूल परिस्थिति आती, तब ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, तो ये क्या करता है, ये बहुविखंडन द्वारा विभाजित होता है। अनुकूल परिस्थिति के कारण द्वारा क्या होता है, तो ये बहुविखंडन द्वारा विभाजित होता है। अब इसके अंदर बहुविखंडन कैसे होने लगा, ये देखना पड़ेगा। अनुकूल परिस्थिति में बहुविखंडन द्वारा विभाजित होता है। यार अमीबा के बारे में तुम लोग बचपन से पढ़े होगे ना, अमीबा पैरामीशियम चप्पल जैसे दिखता है, जूता जैसे दिखता है ना ऐसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग। बचपन में हम लोग भी पढ़ा करते थे यार, वहाँ में मिला करता था। लैब वेब कभी जाने नहीं दे, सूक्ष्मदर्शी ऐसे दूर से देख लो, लगता था वाह यार बहुत अच्छी चीज़ देख ली। साला 10 दिन तक गाँव में घुमाते थे, गाँव में बताते थे अपने दोस्त यार को, अबे मैंने सूक्ष्मदर्शी देखा है, देखने को मिला था। अबे मैंने सूक्ष्मदर्शी देखा भी था, उसमें अमीबा भी देखा था, इसे झूठ बोल करके, है ना, ऐसे करके फर्जी बातें। बचपन यार, बचपन पता है बहुत यादगार होता है। आज की डेट में अपन लोग बचपन याद करते, लगता है क्या सच में वो बचपन वापस लौट आए। दिल मतलब बिल्कुल दिल छू लेता है यार। और मेरी हरकतें बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ करती थी, मुझे लगता है कि मेरा बचपन आना चाहिए है ना। तो चलो देखो, अनुकूल परिस्थिति में क्या था कि यह बहुविखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। ठीक है, बहुविखंडन द्वारा विभाजित होता है तथा इसके या उसके सूक्ष्म बीजाणु, सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा उत्पन्न करते हैं। बहुविखंडन द्वारा विभाजित होते अनुकूल परिस्थिति में क्या करता है, यह सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा, ठीक है, ये क्या करता है, तो अनुकूल परिस्थिति में यह सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा क्या करता है, बीजाणु अमीबा उत्पन्न करता है। बीजाणु अमीबाब, ठीक है, अमीबाब उत्पन्न करता है। अमीबाब का मतलब छोटे छोटे इसके स्पोर होते हैं। ठीक है, स्पोर अमीबाब जिसको बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया स्पोर। क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे स्यूडोपोडिया। अब ये बीजाणु अमीबाब को क्या बोलते हैं, तो लिख लेना इंग्लिश से,
स्यूडोपोडिया स्पोर, इसको मैं ये वाले पेन से लिख देता हूं, स्यूडोपोडिया, है ना, अमीबाब था, स्पोर। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये बीजाणु अमीबाब उत्पन्न करता है, स्यूडोपोडिया स्पोर उत्पन्न करता है। क्लियर है यहां तक? बताओ, जब ये अमीबा की अनुकूल परिस्थिति आती तो इसमें बहुविखंडन के द्वारा ये क्या करता है, बहुविखंडन मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा विखंडित करने के लिए ये सूक्ष्म अमीबा या फिर बीजाणु अमीबा द्वारा उत्पन्न करता है, बीजाणु अमीबा उत्पन्न करता है, जिससे करता है, फिर लिखना, जिससे नए अमीबा का निर्माण होता है। समझ गए प्यारे? नए अमीबा का निर्माण होता है। बताओ, इसी के द्वारा क्या होगा, तो इसी के द्वारा नए अमीबा का निर्माण होगा। ठीक है, और जब इसके द्वारा नए अमीबा का निर्माण होगा तो इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। समझ गए? इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसी अभिक्रिया को बोलेंगे बीजाणु जनन। ठीक है, स्पोरोजेनेसिस या स्पोर रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में भी स्पोर रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, और तुम्हारा दिमाग यदि और कहीं होगा ना तो उसे यहां पर लेकर के आओ। ठीक है, उसको यहाँ पे लेकर के आओ बच्चे, यहाँ वहाँ दिमाग लगाओगे तो फिर समझ नहीं आएगा तुमको। देखो, तुमको मैं एक वो सुनाता हूँ, एक कोई मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ। कोई बच्चा भेजा था मेरे पास, है ना, इंस्टाग्राम में शायरी आता था ये कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। समझ रहे हो ना? यदि तुम्हारे पास इरादों में दम है ना तो बड़ी बड़ी मंजिल को भी तुम झुका दोगे, याद रखना। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो सफलता होती है, जो सक्सेस होती है ना, वो हमेशा लेट मिलती है। ठीक है, इसलिए जब आप मेहनत करोगे ना तो आपको सफलता इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगी, तो आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। ये गलती मत करना। ठीक है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है, लगातार पढ़ते रहना है। अब आ जाओ, हमने ये क्रिया को देख लिया, बीजाणु जनन देख लिया। ठीक है, पादाप संकुचित कैसे करेगा, अमीबा में विखंडन देख लिया। अब इसे मिटाएंगे, अब हम चलेंगे मुकुलन देखते हैं, है ना, मुकुलन के अंदर क्या होता है। तो जब मैं हटा था तब लोग ले लेना, यदि ये टॉपिक ना समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग एक बार और देखना है। ठीक है, क्या करना है, वीडियो को एक बार और देखना है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो नोट्स होती है ना बच्चे, नोट्स का आप लोग रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है ना, कि आप लोग रिवीजन ना करो फिर मेरे पास आकर के रो बंदर जैसा मुंह बना के मैं तुमको पीट दूंगा फिर, है ना, लठ बजेगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है ना, चलो आ, ईस्ट में मुकुलन, बडिंग, ईस्ट बडिंग लिख लो इसमें, ईस्ट में मुकुलन हेडिंग है हमारी। मुकुल किसको बोलते हैं, बड, बडिंग ईट्स या ईट्स, ईस्ट के अंदर बड हो रहा है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन हो रहा है। कैसे, सबसे पहले हम बनाते हैं ईस्ट को। ठीक है, क्या बनाते हैं, ईस्ट को। ईस्ट क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी हो गया, जैसे ब्रेवर ईट्स हो गया, ब्रेयर ईट्स हो गया, है ना। और ईस्ट क्या हुआ, जो ब्रेड वेड बनाने के, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, सैकेरोमाइसिस सेरेवसी। ईस्ट के अंदर बड़ कैसे निकलता है देखना, ये एक ईस्ट था, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या है, ये इसका
केंद्रक है। ये इसका क्या है, तो ये इसका केंद्रक है, ये इसका न्यूक्लियस है। समझ गए। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बड का निर्माण हो रहा है, यानी कि बड फॉर्मेशन हो रहा है। एनसीईआरटी में डायग्राम मेंशन है, देख लेना वहां पे, देखो जल्दी खोलो, बुक खोलो ना। बड का निर्माण हो रहा है, केंद्रक है, बड का निर्माण हो रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में ये केंद्रक चला जाता है ऊपर, ये बन गया, ये चला गया, ये चला गया। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये देखो, थर्ड स्टेज में ये रेडी हो गया है ना, डॉटर सेल के रूप में। ये था आपका ईस्ट, फिर ऐसे हुआ, न्यूक्लियस विभाजित हो गया बराबर से, और जब इसका न्यूक्लियस बराबर से विभाजित हो गया तो ये बड बन गया, है ना। बड मतलब आपका ईस्ट में मुकुल बन गया, मुकुल निकल गया। और ये बड क्या कर रहा है, अब ये बड एक डॉटर सेल बन गया, डॉटर सेल, एक पुत्री कोशिका बन गई, ठीक है। यानी कि अब यही बड एक न्यू बॉर्न बेबी का जन्म करेगा, ठीक है। यानी कि एक नया संतान बनाएगा, क्या बनाएगा, एक नया जीव बना लेगा यही बड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरेंट्स ईट, पेरेंट्स ईस्ट, मात्र कोशिका, और ये है पुत्री कोशिका, ठीक है। यानी कि बड के द्वारा ईस्ट के अंदर क्या होता है, बड होते हैं, और उसी बड से एक नया जीव बन जाता है, उसी बड से एक नया पौधा बन जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, कि इसके अंदर मुकुलन हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये है ईस्ट के द्वारा। अब देखो, कुछ फंजाई जगत के सदस्य होते हैं, किस जगत के सदस्य, फंजाई जगत के सदस्य। तो बच्चे जो फंजाई जगत के सदस्य होते हैं ना, उसके अंदर जैसे शैवाल हो गए, है ना, पादप हो गए, तो उनके अंदर भी ऐसा मुकुलन वगैरह का सीन होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है फंजाई जगत के सदस्यों में, कि अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा वृद्धि करते हैं। ये फंजाई जगत के सदस्य क्या करते हैं, तो ये करते हैं अलैंगिक जननीय संरचनाओं के द्वारा वृद्धि करते हैं। अलैंगिक जननी संरचनाओं के द्वारा मतलब वहां से अलैंगिक जनन होगा, ऐसी कुछ उसके अंदर से संरचनाएं निकलेंगी, या उस पौधे के अंदर, उस जीव के अंदर, है ना। यानी कि वो अलैंगिक जनन करने के लिए कैपेबल होगा, वो अलैंगिक जनन करने के लिए एलिजिबल होगा, उसी से वो वृद्धि करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसको अलैंगिक चल बीजाणु या फिर जू स्पोर कहते हैं। इसको अलैंगिक चल बीजाणु या फिर जू स्पोर कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जू स्पोर बोलते हैं, यानी कि इसके अंदर कुछ स्पोर होंगे, ठीक है, कुछ इसके अंदर से स्पोर निकलेगा, और वही स्पोर क्या करेगा, जा करके आगे जा करके एक नया जीव का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ जैसे उसके उदाहरण देखेंगे, जैसे पेनिसिलियम हो गया, है ना। पेनिसिलियम के अंदर, इसके अंदर क्या निकलेंगे, छोटे छोटे स्पोर निकलेंगे, और वही स्पोर क्या करेंगे, आगे जाकर के एक नया जीव का निर्माण करेंगे। उस स्पोर को क्या बोलेंगे अपन लोग, पेनिसिलिया के जो स्पोर होते हैं उसको बोलते हैं कोनोडिया, ठीक है। पेनिसिलियम के स्पोर को क्या बोले अपन लोग, इसको बोले कोनोडिया। जैसे है अपना हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर क्या निकलती है, कलिका, ठीक है। और हाइड्रा आपका बहुकोशिकीय जीव है, याद रखना। अगर कोई पूछ ले हाइड्रा कैसा है, तो हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये चीज याद रखना, हाइड्रा क्या है, तो हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा की इमेज देखे हो ना, ऐसे करके बना होता है,
है ना, ये होता है हाइड्रा। अब देखो जैसे जैसे आएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लैमिडोमोनास। तो जो क्लैमिडोमोनास होता है इसके अंदर अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? तो क्लैमिडोमोनास के अंदर अलैंगिक चल बीजाणु होते हैं और इसी बीजाणु के द्वारा एक नया जीव निर्माण हो जाता है। यानी कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसके अंदर कुछ स्पोर बनेंगे और वो स्पोर क्या करेंगे? एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ सीन होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। इसके बाद आपका अंतिम पॉइंट आता है स्पंज। ठीक है, स्पंज के अंदर होता है जैम्यूल। क्या होता है? तो स्पंज के अंदर होता है जैम्यूल। और ये जैम्यूल क्या करता है? तो ये जो जैम्यूल होता है ये जैम्यूल के द्वारा एक स्पोर बनाएगा जिसको बोलेंगे जैम्यूल, और वही जैम्यूल एक नया जीव का निर्माण कर देगा, एक नए जीव को बना लेगा। ठीक है, भी अलैंगिक जनन अभी और चलेगा। ठीक है, अलैंगिक जनन के बाद अब इसका कायिक प्रजनन। यार पता है मेरा गला बिल्कुल से सूखने लगा है, आवाज़ बहुत ही कम निकल रही है ना। बस अब पता है टाइम भी हो रहा है, तुम लोग बोर भी होने लगोगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या? अलैंगिक जनन का जो लास्ट ऑप्शन है, अपना लास्ट पॉइंट है, उसको हम लोग अंतिम में डिस्कस करेंगे। बस इसके बाद, इस आगे वाले लेक्चर के बाद अलैंगिक जनन समाप्त होगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे लैंगिक जनन में। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर अपन लोग यहीं तक सफिशिएंट रखते हैं, नहीं तो आप लोग बोर होने लगोगे। फिर देखो बोर हो जाओगे, सही से पढ़ नहीं पाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कैसे आएगा? एक एक चीज़ें वन टू ऑल, है ना, आप लोग समझते हुए सारी चीज़ों को चलो। ठीक है, आप भी सेटिस्फाइड रहो, मैं भी सेटिस्फाइड रहो, मेरे को भी खुशी हो जाए कि मेरे बच्चे समझ गए, जितना मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ें समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अपन लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जितने भी बच्चे लोग अपनी लाइक को बचा करके रखो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।